ठीक है। और एक छोटा सा टेस्ट भी लेना था आपका आज अभी। चलो आइडेंटिटी पहले पूछ लेते हैं, आइडेंटिटी तो याद होंगी ना सबको। चलो हाँ जी, आइडेंटिटी बताओ विशेष। यस सर। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी और बी एक्स प्लस बी एक्स। देखो सिंपल सा है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस सम A ऑफ plus डिफरेंट, B. हाँ सम ऑफ डिफरेंट A वैल्यू plus B. x इंटू ए A प्लस plus B. Plus मतलब AB. x, हाँ प्लस है मतलब यहाँ पे सम और यहाँ पे प्रोडक्ट और यहाँ पे x जो सेम वैल्यू है। बस इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस फिफ्थ क्वेश्चन को देखो आप कैसे करेंगे। 3 और 3 सेम है, यह तो सेम ही है, ये तो a माइनस बी ए प्लस बी है ना यहाँ तो कुशाग्र कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? कहाँ पे सर? फिफ्थ में। फिफ्थ क्वेश्चन, एक मिनट सर। करवा लो, पेटीएम कराओ चाहे अकाउंट में ट्रांसफर कराओ। सर ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं अकाउंट ले दो चाहे अपने अकाउंट में मंगा लो, अपने अकाउंट में मंगा लो, पेटीएम में मत मंगाओ। तो अकाउंट में तो ट्रांसफर हो जाते हैं ना, तो पेटीएम से नहीं होते, अकाउंट यूपीआई से हो जाते हैं। सॉरी, हेलो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 3 स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर, इट मींस 9 माइनस 4 9 माइनस 4x। Where? और फोर्थ में यही सेम लगेगी। ठीक है। चलो ये करके बताओ मुझे क्वेश्चन, ये थर्ड में लगा के जल्दी जल्दी आंसर बताओ फटाफट। Nine x square minus 3x minus 20. ठीक है, देखो इसको आराम से कर सकते थे ऐसे, ये वाली प्रॉपर्टी से देखो, 3x होल स्क्वायर 3x इंटू इन दोनों का सम मतलब कि 4 माइनस 5 और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 4 इंटू माइनस 5, ऐसे याद रखो सम एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आएगा आपके पास 9x स्क्वायर प्लस माइनस 1, तो इट मीन्स माइनस 3x 3x माइनस minus 1, 20. ये आंसर आएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे ये कौन सी प्रॉपर्टी से होगा सॉल्व? कुशाग्र, कौन सा? ये वाला सेकंड का सेकंड। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी प्लस बी सी। ये कहाँ गया बीसी इसमें सेकंड में? X plus ये A x plus B. एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी उसको एक्सपेंड करके बोल मतलब कि ऐसे होगा 100 माइनस 5 100 माइनस 4, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आएगा ये 100 स्क्वायर, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी 100 स्क्वायर प्लस 100 इंटू इन दोनों का सम -5 और -5 4 देंगे -9 और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट वो 20। बस क्वेश्चन सॉल्व। 10,000 Minus -900 900. और प्लस 20, सोल्व कर दो। ठीक है, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी विशेष? इसके सेकंड पार्ट में, तो सेकंड के थर्ड पार्ट, थर्ड का सेकंड, फोर्थ का सेकंड, फोर्थ
सर इसमें लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। होल। ठीक है, क्योंकि ये 2y होल स्क्वायर है माइनस 2 a b प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स 2y माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, ठीक है। नोट यस सर। नोट कर लिया सबने? ये नोट कर लिया? रब कर दो इसको। यस सर। यस सर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं एक बार। हाँ जी, चिन्मय, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ठीक है, ये मैंने लिख दिया ऊपर वैसे आपको, ठीक है, स्क्रीन पे। और ये बताओ, ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। चलो, फिफ्थ पार्ट, दो करने हैं, फिफ्थ और सिक्स, ये दोनों करके बताओ। चलो, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट। दोनों अभी करो, चलो। फोर्थ क्वेश्चन का सर। हाँ जी। सर 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस ओके, 9z स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 30yz 30yz प्लस 12xz। 12x। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट भी करके बताओ एक बार, सिक्स पार्ट में। सर ए स्क्वायर अपॉन 16 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 प्लस माइनस ए 1 अपॉन ab अपॉन 4 हाँ ए बी अपॉन 4। देखो, इसका आंसर आएगा, सिक्स का आंसर आएगा ए स्क्वायर अपॉन 16 प्लस प्लस बी b स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन अपॉन 4 4 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1। और प्लस इन दोनों का, हाँ, तो माइनस के प्लस के 2ab, 1 तो माइनस 1 अपॉन 4 ab यस, वेरी गुड। और नेक्स्ट माइनस b यस एंड प्लस प्लस a by 2, a/2। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ये इसका कन्वर्स है एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसका कन्वर्स है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं सेकंड पार्ट में करा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना सेकंड पार्ट। देखो, सेकंड पार्ट को, इस वाले पार्ट को, ये 2x स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हो √2x होल स्क्वायर, ओके। और y स्क्वायर है, इट मीन्स प्लस y स्क्वायर, प्लस 8z स्क्वायर है, इट मीन्स 2√2z होल स्क्वायर। सर ये √2 कहाँ से आया? देखो, 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 8 का स्क्वायर रूट 4 इंटू 2, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, 2 का √2 बच गया, ठीक है ना? ठीक है। देख लो आराम से, कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को, मैं समझा दूं दोबारा। और कौन सा पार्ट है ये पार्ट सेकंड है, ये फिफ्थ का सेकंड पार्ट, फिफ्थ का? ठीक है।
तो रूट 2x वाई स्क्वायर या 2√2z²। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना अगली टर्म देखो, ये a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखो विशेष इधर कि ये a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर है तो ये तीनों को भी एक टर्म भूल जाओ, आप ए बी सी के हिसाब से लिखो। ए बी सी के हिसाब से अगली टर्म क्या आनी चाहिए, 2ab है ना। तो मेरा 2ab क्या होगा, √2x और by। फिर क्या आएगा 2bc मतलब 2y इंटू 2√2z। फिर क्या आएगा प्लस 2ca है ना। तो आप 2ca लिखो इसको, तो क्या आएगा यहाँ पे 2ca मतलब 2 इंटू c मीन्स 2√2z और a मीन्स √2x। अब जरा ना इनको सोल्व करके देखो कि जो बाकी जो 3 टर्म थी वो हमारी आ रही थी या नहीं आ रही थी। देखो इधर देखो, ये वाली टर्म क्या बनी है हमारी 2√2xy। देखो 2√2xy, यहाँ पे क्या है 2 इंटू 4 4√2yz। देखो 4√2yz। यहाँ पर देखो क्या है 2 इंटू 2 4 और √2 इंटू √2 2, टोटल हो गया 8zx। लेकिन गड़बड़ ये हो गई है कि यहाँ ना इन दो जगहों पे माइनस है। अब देखो इन दो टर्म में फर्स्ट और थर्ड में माइनस है, इसका इन दोनों कॉमन टर्म कौन सी है बताना जरा। इसमें सर आपका कर्सर नहीं दिख रहा। ये अब दिख रहा है, हेलो कुशु नहीं दिख रहा, जो आप लिख रहे हो वो तो दिख रहा है, कर्सर नहीं दिख रहा, कहाँ पे जा रहे हो। विशेष आपको नजर आ रहा है, नो सर। कर्सर नजर नहीं आ रहा, अब आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा, नो सर। लिखा हुआ आ रहा है, रेड लाइन नजर आ रही है। हाँ जी सर। यस सर। चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा ध्यान से मार्क करता हूँ हर जगह। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा मैं देखता हूँ एक सेकंड क्या प्रॉब्लम है। एक सेकंड में चेक करता हूँ कि ऐसा क्या हो गया। अब आ रहा है नजर कर्सर विशेष, नो सर। अभी नहीं आ रहा, ठीक है शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सर मैं देखता हूँ अभी इसको थोड़े में। वैसे आपको समझ में आ रहा है ये, इसमें बताओ मुझे इस टर्म में और इस टर्म में, ये वाली टर्म में, इन दोनों टर्म में सेम कॉमन टर्म कौन सी है हमारी √2x है ना। और ये नेगेटिव है यहाँ पे, ये देखो ये नेगेटिव है और एक ये नेगेटिव है। इसका मतलब √2 के आगे ना आपको माइनस लगाना है। क्या लगाना है, माइनस, क्योंकि जो दो टर्म सेम होंगे ना उसमें माइनस लगाना है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, अगर आपको दिक्कत आ रही है ना इस क्वेश्चन में, रुको मैं इसको ना सोल्व कर देता हूँ दूसरी जगह पे दोबारा। कोई बात नहीं, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है एक्चुअली, हम इसको लाइट वे में नहीं ले सकते। अगर आपको कर्सर नजर नहीं आ रहा तो एक सेकेंड, ये आपकी 2.5 का क्वेश्चन है ना, एक सेकेंड 9th क्लास का मैं अभी कराता हूँ। एक सेकेंड आपको ना नए पेज पे करा देता हूँ। मेरे पास सॉल्यूशन है सारे, एक सेकेंड। वीडियो स्टॉप कर रखिए, रखिए स्टॉप, बताओ स्टॉप क्यों रखिए। सर ने अपनी फोटो लगा रखी है, सर ऐसे ही बैठे रहते हैं। देखते हैं क्यों। ये देखो आपको स्क्रीन नजर आ रही है सबको, यस सर। क्वेश्चन नजर आ गया ना, ये मैं यहाँ पे करा Yes, देता हूँ। ठीक है, अब देखो इधर, इसको दोबारा कराया तो मैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा। देखो किस तरीके से, अब कर्सर नजर आ रहा है कुछ। yes sir. ठीक है, देखो √2 है, √2x होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, 8 को ले सकते हैं हम 2√2z होल स्क्वायर, प्लस आपने ना अगला तो प्लस ही लगाना है अपने हिसाब से। ये a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, आपने ए बी और सी के हिसाब से अगली टर्म लिखनी है। इन तीनों को भूल जाओ भी क्या है। ठीक है, एक टाइम में फर्स्ट 3 टर्म की हेल्प से ये टर्म लिखनी है, अब इन तीनों की हेल्प से नेक्स्ट 3 लिखनी है।
तो 2ab 2bc 2ca, ठीक है। तो वैल्यू हमारी है यहाँ पे √2x y y 2√2z और यहाँ पे 2√2z और √2x, ठीक है। अब देखो ये सब इसको सोल्व करके देख लो, 2√2xy ये आ रहा है, देखो यहाँ पे 4 ये भी आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये भी आ रहा है। फर्क रहेगा कि फर्स्ट और लास्ट में ना माइनस है, तो यहाँ दोनों में देखो, इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन टर्म कौन सी है? √2x। तो उसके आगे माइनस लगेगा, बस। जब यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ लगेगा, तो यहाँ भी लगेगा, देखो फर्स्ट में भी लगेगा, ध्यान रखना हर जगह लगेगा। तो इसका आंसर हो गया -√2x + y + 2√2z होल स्क्वायर। दिस इज योर सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना कि माइनस किस तरीके से लगाना है, ठीक है। नोट कर लो इसको। सर ये क्या लिखा है? 2√2z। ठीक है। किसी को और भी कुछ समझ में ना आ रहा तो बता देना मार्क करके, जैसे कुछ ने मार्क करके बताया था, आप कर सकते हो मार्क तो कहीं करना चाहो तो। हो गया सर। हाँ, 1 मिनट। फर्स्ट पार्ट करना सभी, इसका ऊपर ये सेकंड पार्ट था ना, फर्स्ट पार्ट करो। सर हो गया सेकंड। विशेष, हाँ स्कूल का सिविक्स का काम कर लिया जो आज भेजा है मैम ने? नहीं, मैंने तो अभी 1 से मंगवा लिया, वो टेप दूंगा। तो यार ये तो गलत बात होती है, मैं आज वैसे भी स्कूल स्टार्ट होना था। अरे पता नहीं यार। मैम ने कल ही मांग लिया यार, कल तक कैसे दे दें? अबे छोटी सी असाइनमेंट है, एमसीक्यू है और 5 किसने वर्ड। क्वेश्चन मंगवाई है? आंसर भी तो भेजने पड़ेंगे। क्वेश्चन आंसर थोड़ा ना भेजने हैं भाई। जब असाइनमेंट भेजिए तो क्वेश्चन आंसर नहीं मांगेगी मालनी है हमें वैसे भी। अबे पागल है क्या तू? असाइनमेंट भेज, क्वेश्चन आंसर देख लेंगे।
पहले टीचर सुनील राठी था, बकवास टीचर, अच्छी बात है चेंज कर दिया। सही है भाई, मैं बहुत खुश था वो गया तो। पर भाई लगेगा एसएसटी का टीचर वही। टीचर मैंने मैम से पूछा क्लास टीचर कौन है, मैम कहती है अभी जब तक स्कूल नहीं स्टार्ट होता तब तक मैं ही टेक केयर कर, मतलब मैं ही देखूंगी सब। कौन सी मैम कह रही थी? निधि मैम। निधि मैम तो 10th की है ना टीचर, क्लास टीचर। भाई मालनी मालनी मैम कौन सी क्लास की है? 8th की है शायद। यार, हमारी लग जाए, क्योंकि फिर ना सुनील राठी नहीं लगेगा एसएसटी का टीचर। एसएसटी का टीचर तो वही है जो मैम ने बताया, जिसका नंबर दिया है नहीं यार, क्लास फिर वाइज। उनका दिमाग खराब हो गया ना, चेंज कर देंगे। ये सारे भाई उन टीचरों के नाम दिए थे जिन्होंने 8th में पढ़ाया, कि उन पे सेंड करना। तो सुनील सर ने 8th में पढ़ाया किसी को? हाँ, एफ सेक्शन। एफ सेक्शन में तो वो पढ़ाती थी महक मैम। नहीं, पागल है क्या? आई तो थी जब डिबेट हुई थी, तू एब्सेंट होगा अभिवंश, जब डी सेक्शन के साथ मर्ज हुई थी क्लास। करें स्टार्ट? यस Yes. सर। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन में ये तो कर लोगे आप, 5th का फर्स्ट पार्ट तो। यस सर। सर हो गया। ओके, तुमने कर लिया था ये फर्स्ट पार्ट, तुम फैक्टर Yes, इसका sir. 5th आधा का? कर लिया था। यस सर चलो हो गया ठीक है। सर। अब आ रहा है क्या कर्सर नजर? अभी भी नहीं आ रहा? सर आ रहा है। अब आ रहा है ना, ठीक है। Yes. चलो ओहो, फिर चला गया। ये रहा 6 में, ये यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है चिन्ह में? सर ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गलत है। A विशेष क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB A प्लस B। बेटा ये ध्यान दो क्या पूछा जा रहा है, a प्लस बी होल क्यूब पूछा जा रहा है। अगर होल क्यूब पूछा जा रहा है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा, ठीक है, और प्लस 3ab इंटू Yes. ए प्लस ए बी। प्लस बी। अच्छा, माइनस की क्या होती है, a माइनस बी क्या होती है चिन्ह में? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। हाँ, ये जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ सब जगह माइनस आ जाएगा, इस तरीके से डन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, 100 माइनस 1 वाली, ठीक है। यहाँ पे 100 100 प्लस प्लस 100 2। प्लस 2। 1000 माइनस 2। चलो ठीक है, अब ये बताओ मुझे फॉर्मूला। कुशागर ये बताओ। आंसर बताना है। हाँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस बी सी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस। हाँ, देख के बता लो कैमरा बंद करके, और नहीं नोटबुक देख रहा। और क्या देख रहे हो, पेज पलटने की आवाज आ रही है? मेरी थोड़ी आ रही है। अच्छा, चिन्ह में देख रहा है इसका मतलब। सर नहीं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। आगे आगे देख लो नीचे साइड में नहीं देख रहा सर। तो मैं कह रहा हूँ देख लो ना, फिर नहीं देख रहे देख लो, मैं देख के बता दो, फिर नहीं याद तो क्या करें। देखो, विशेष देख रहा यही है। एक आइडेंटिटी जी, बड़े वाली डेरिवेशन थी, डेरिवेशन भी नहीं याद, भी चलो आइडेंटिटी भी नहीं डेरिवेशन को याद। तो चलो छोड़ो, ये फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, चिन्ह में आप बताओ। हुआ ही नहीं सर। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हाँ आगे हाँ हाँ हाँ, आगे याद नहीं उसके। अरे माइनस AB माइनस BC माइनस माइनस। बी सी माइनस अरे सी। वहां पे 2ab 2bc याद है ना, वहां 2 की जगह -1 कर दो बस। देखो इस फॉर्मूले में 2ab याद था ना आपको, 2ab 2bc और 2ca है ना। यहाँ पे ऐसा 2 की जगह ना -1 रख दो, बस अपने आप बन जाएगा, ठीक है। -ab -bc -ca, माइनस बस। मुश्किल क्या है बताओ कुछ आगे। 2 की जगह -1 रखना है, अपने आप सेम बन जाती है। चलो ये वाला बताओ क्वेश्चन, कौन सा करके बताओगे आप? देखो ये करते हैं थर्ड, जो 27 है, 27 को लिख सकते हैं हम 3 क्यूब 3 की क्यूब प्लस, इधर को माइनस है ना, माइनस को अंदर लेके जाएंगे क्योंकि ना ए 15 क्यों, हाँ तो -15 5 15 हाँ 5 सॉरी। -5 है। और यहाँ तो मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक है, आई थिंक दोनों में से किसी में नहीं है।
नहीं, क्या नजर आ रहा है? 27 3 ABC है ना, 135 है। 3 ABC, तो ये फिर यही है बुक में भी। क्यूब होना चाहिए कहीं और। ऐसे कैसे हो सकता है? हैं? या तो a की पावर 3 होनी चाहिए थी। हाँ, किसी की तो पावर 3 होनी चाहिए। कुछ तो 225 वाले की होनी चाहिए थी। इसका आंसर बताना जरा क्या है, मैं भी बताता हूँ। इसका आंसर देखो बुक में क्या दिया है एनसीईआरटी में, क्या मिस्टेक है यहाँ से बदल देगा। अच्छा, ये वो वाला फॉर्मूला है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ए क्यू प्लस बी क्यूब या सी क्यू वाला नहीं है, ये ए क्यू माइनस बी क्यू वाले क्वेश्चन है। सॉरी, एलएनटी गलत लगा रहे हैं हम। ये एलएनटी है इसमें। ये बताओ मुझे, ये इसका कन्वर्स है। ये यहाँ पे देखो 27 है ना, यहाँ पे क्या इसका कन्वर्स है 27 को आप लिखेंगे 3 क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b और प्लस होता है पीछे 3ab²। अगर ऐसे करें तो, अगर मैं इसको ओपन कर दूं साइन को ना माइनस को, तो माइनस का 3a² b और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3ab²। तो a की वैल्यू तो यहाँ से होगी 3 और b की वैल्यू मेरी है 5a। तो देखो 5a यहाँ पे आएगी 3 और यहाँ पे आएगी 5a। देखो सोल्व करके देखो, यही आ रहा है 135 आ रहा है ना, 995 Yes, का sir. यस आ रहा है सर। ना? अच्छा, और ये वाला आ रहा है 2599। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, इसका मतलब आप इसको डैड लिख सकते हो क्या, 3 माइनस 5a होल क्यूब, ऐसे। ठीक है, नोट कर लो इसको। ये वाला क्वेश्चन करके बताओ चलो, फिर फोर्थ पार्ट ये नोट करो और फोर्थ करके बताओ चलो। सर हो गया। 4a minus 3b whole cube. हाँ हाँ जी, कर लिया। यस सर। ठीक है, ओके, क्या आंसर आया इसका? 4a 4a minus 3b all cube. यस, वेरी गुड। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ पे ये तो हो जाएंगे है ना। 9th में वेरीफाई करवा रहा है, वेरीफाई कैसे करेंगे विशेष? वेरीफाई करने का एक ही तरीका है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा बस। ठीक है, RHS से मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू आ जाएगी। और इसी आइडेंटिटी का यूज करते क्वेश्चन ये करने हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, मैं इस पीछे वाले को कर देता हूँ। 4m होल क्यूब है ये और 7n तो फॉर्मूला ये लगा दो 4m plus 7n माइनस minus 7n 4m स्क्वायर 4m square minus 4m into माइनस 7n. माइनस नहीं प्लस, माइनस होता प्लस आता है, मल्टीप्लाई
28 mn mn प्लस 49 n स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरीके से। अब यहाँ पे है ये फॉर्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस ये c क्यूब माइनस माइनस 3 3 के बाद ये लिखने हैं तीनों यहाँ से 3x y और z। अगर ये टर्म को सोल्व करने पर वापस ये आ जाए, देखो तभी आपने फॉर्मूला लगाना है आगे। ये ध्यान रखना, ये तीनों बन रहे हो और ये ना बन रहा हो तो फिर फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दो। कैसे लगा सकते हो फॉर्मूला? वही a प्लस बी प्लस सी b plus a plus b plus c a a square square plus b square c plus c square. square minus ab minus bc minus c है। ठीक है, कर दोगे ना, माइनस 3xy माइनस वाई जेड एंड माइनस 3zx। ठीक है, इसी के चलो। अच्छा, अब ये कह रहा है वेरीफाई। वेरीफाई सिंपल है, ये तीनों फॉर्मूले ओपन करो, इन सभी में से ना 2 कॉमन आएगा बाहर। जैसे ही 2 कॉमन आएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा और जो बचेगा ना वो यही फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, करके देखो जरा अभी। चलो इस 12th क्वेश्चन को करो अभी। इधर a माइनस बी होल स्क्वायर y माइनस जेड होल स्क्वायर z माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओपन करो और उसमें 2 कॉमन लो, 2 से 2 कटेगा, जो कटेगा वो आपके वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी बन जाएगी। और ये मैं क्वेश्चन कल ही करा चुका हूँ 13 आपको, कि आइडेंटिटी लिखो, आइडेंटिटी लिख के एक्स वाई जेड को 0 करो और ये आ जाता है। ठीक है, चलो करो इसको। हो गया सर। हो गया? यस सर। ठीक है, सर यस। 1 मिनट, फोन की बैटरी खत्म हो रही है, मैं चार्जर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ले आओ ले आओ। मैं तब तक क्वेश्चन नोट डाउन करता हूँ। करें आगे? यस सर। ठीक है, ये मैंने कुछ क्वेश्चन नोट डाउन करे हैं। ये वाला हो गया, ये वाला जो भी किया था हमने? 12। हाँ, यस सर। यस सर।
ठीक है, पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये हो गया ना सबसे? Yes, ठीक sir. है, ये वाला बताओ नेक्स्ट, ये वाला। सर अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड भी 0 हो जाएगा। और उसमें फिर तो हाँ बताओ। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3abc 0 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc 3xyz हो जाएगा। चलो ठीक है, मतलब कि मैं इसको ये कह सकता हूँ, एक सेकेंड, ये तो सिंपल प्रॉपर्टी लिखो आप कि इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये वाला, इस तरीके से। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 0। ये यहाँ पे 0 यूज करो, मल्टीप्लाई करो इसको पूरे को, और इक्वल टू में 0 लिख दो। और 0 अगर हो जाएगा तो इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3xy जेड। अब यहाँ पर देखो इस प्रॉपर्टी में, कल मैंने क्वेश्चन कराया था ये, यहाँ पर देखो a की वैल्यू है -12, b 7 और c 5, इसकी वैल्यू क्या है, 0। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा इसका आंसर, 3a b BC ऐसे ही यहाँ पर देखो 28 प्लस -15 माइनस प्लस -13 अगर करूँ ABC तो वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 28 8 into -15 माइनस into 15 इंटू -13। माइनस 13। ये सोल्व कर दो बस। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर वो कह रहा है गिव, ये कह रहा है रेक्टेंगल है तो इसके फैक्टर कर दो। ठीक है ना, इसके फैक्टर क्या होंगे, बताना जरा, किसमें ब्रेक होगा ये, इसे फैक्टराइज कर सकते हो उसको, 7 इंटू 5 5। ठीक है, सॉल्व करके बताओ। चलो इनके फैक्टर बताओ दोनों के मुझे, इसका और इसका, फिर इसका और इसका, एक का बता दो चलो, ऊपर वाले का। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होएगा ना। हाँ जी, सर एरिया वाला फर्स्ट पार्ट हो गया।
हेलो, हाँ कर लिया ना, ठीक है। एरिया वाला हो गया फर्स्ट पार्ट। क्या क्या आया पार्ट? 5a minus 3 5a minus 4। 5a-3 5a-4, ठीक है चिन्मय। तो मेरा तो आ ही नहीं रहा। ओह वाह, देखो कैसे होगा, ये ब्रेक होगा किसमें? 20a और 15a। हाँ, माइनस के 20a 50 और माइनस के 15a में ब्रेक होगा, ठीक है। अब करो जरा चिन्मय, अब हो जाएगा चिन्मय? यस सर। हाँ, विशेष आपका हो गया था? यस सर। चलो ठीक है, ऐसे ही इसको फैक्टर, ऐसे ही देखो यहाँ पे फैक्टर हो गया, 3 हो गया। देखो इसका मतलब क्या है 2 का, कि ये अगर लेंथ है तो ये ब्रेथ है, ठीक है ना। अगर ये लेंथ है तो ये ब्रेथ है, तो ये यही पूछ रहा है कि पॉसिबल एक्सप्रेशन बताने हैं रेक्टेंगल की लेंथ के, बस। तो आपको ये बताना है कि ये लेंथ और ये ब्रेथ, ये लेंथ और ब्रेथ ये हो सकती है। ऐसे यहाँ पे नीचे फैक्टर करना है, ऐसे ही यहाँ पे 3 फैक्टर हैं, तो एक एल होगा, एक बी होगा और एक क्या होगा एच, क्योंकि बात किसकी हो रही है? वॉल्यूम की। तो एक एल हो जाएगी, एक बी हो जाएगी और एक एच हो जाएगी। तो इसी तरह डायमेंशन बताना। ऐसे यहाँ पे एक एल हो जाएगी और यहाँ से भी 2 फैक्टर आएंगे, बी और एच, वो ब्रेक होगा क्वेश्चन तो, ठीक है। चलो इसको करके देखना, ये आपका चैप्टर हो गया फिनिश। कोई और तो नहीं है क्वेश्चन देखना इसके अलावा? सर डाउट्स डाउट्स हैं? अच्छा, क्या डाउट्स हैं बताओ। एग्जाम्पल 13 और एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 13 एग्जाम्पल 14, अच्छा एग्जाम्पल 13 पे आ गए, ठीक है। एक सेकंड में देख रहा हूँ। एग्जाम्पल 13 ये रहा, देखो स्क्रीन पे आ गया आपके, ठीक है। और अगर स्क्रीन पे अगर है तो देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, मिडिल स्प्लिट करना है। 6 फायदा क्या है? 30। 30। तो ये 15 और 2। बस 15x और 2x में ब्रेक कर दो, बस। अब यहाँ से कॉमन लो, 3x, 1 कॉमन लो, 3x plus 1 और 2x plus 5। ओके विशेष, विशेष ओके। यस सर। और बताओ कौन सा डाउट था? ये नोट करने की जरूरत है विशेष? नो सर सर, एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। वो यही है स्प्लिट फैक्टर थ्योरम। अच्छा, फैक्टर थ्योरम बोला हिट एंड ट्रायल, मतलब कि जैसे आप यहाँ पे फैक्टर थ्योरम क्या होता है, 6 से ना डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मैं फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, यहाँ 1 होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं x² + 17 अपॉन 6x + 5/6 ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कोस्टेंट की बात करते थे क्यूबिक वाले में, तो हम लेते थे ना फैक्टर्स लेके प्लस माइनस पे हिट एंड ट्रायल करते थे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करना है। देखो नीचे आप देखोगे जरा, इसे मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड, यहाँ पे, ठीक है। ये स्प्लिटिंग मेथड क्या है, मोर एफिशिएंट है यूजिंग द, हाउएवर लेट अस अनदर एग्जांपल। ये यहाँ पे सॉरी, ये देखो यहाँ पे क्या किया, मैं क्लियर करता हूँ एक सेकेंड। ये देखो यहाँ पे 6 से डिवाइड किया, 5/6 आ गया। अब 5/6 को किससे डिवाइड कर सकते हो, क्या पॉसिबिलिटी है? देखो वही चीज, +-1/2 +-1/3 +-5/3 +-5/2 +-1। आप इस नंबर को किस किस से डिवाइड कर सकते हो? आप इन सभी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल से किया, 1/2 रखा, वही 0 आ गया। थोड़ा मतलब कि ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको करते नहीं है ऐसे, ओके विशेष। यस सर। तो इसलिए ये हिट एंड ट्रायल ये है कि आप वही हिट एंड ट्रायल से वैल्यू निकाल रहे हो, जिन 2 वैल्यू पे आ जाएगी उससे हिसाब से उसका फैक्टर पता लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये है यहाँ पे 14 में क्या दिक्कत थी विशेष? इसने भी यही किया, इसने ना फैक्टर थ्योरम से किया है इसने, मैं वो इसने भी यहाँ भी यही किया है। देखो 6 है ना यहाँ पे नंबर, 6 को आप किस किस से डिवाइड कर सकते हो, 1 2 3 और 6 से, तो +-1 +-2 +-3 +-6, इस पे आप करो आप सोल्व। तो इसने देखो ट्राई किया, 2 पे ट्राई किया, 0 आ गया, ठीक है। तो 2 पे ट्राई करने पर 0 है, इसका मतलब x - 2 इसका फैक्टर हो गया, ठीक है।
ओके सर। और अगर देखो आगे देखो इसके एकदम हो जाता है, एक सेकेंड, ये यहाँ पे, हाँ तो देखो यहाँ पे फिर 3 पे ट्राई किया तो 3 पे भी 0 आ गया, तो x-2 और x-c आपके आंसर आ गए बस। ठीक है, तो कहने का मतलब ना ज्यादा जो एफिशिएंट है ना मेथड वो तो स्प्लिटिंग ही मेथड है। तो लिखा हुआ देखो, द स्प्लिटिंग मेथड विल नॉट बी एप्रोप्रिएट टू स्टार्ट विद। ठीक है, वी नीड टू लास्ट वन फैक्टर फर्स्ट। तो क्यूबिक में होता है, क्यूबिक में तो यही कंसेप्ट इसलिए समझाया गया सिर्फ कि ना क्यूबिक शुरू करने से पहले ना उसने क्वाड्रिक पे समझाने की कोशिश की है इस बात को, फिर उसने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया कि क्यूबिक में एक फैक्टर निकाल लो फिर उसका उससे डिवाइड कर दो। ये इसने डिवाइड ही किया है, आपको इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है जो इसने लिखा हुआ है। इसको करने का दूसरा तरीका है, आपको ये जो लिखा है ना, मैं बताता हूँ आपको, ये जो लिखा है ना y, आपको इसको कोई बिल्कुल कुछ नहीं करने की जरूरत। आपको तो सिंपल जब ये फैक्टर आ गया आपने तो इसको x माइनस 1 से डिवाइड कर देना है बस। ये इसमें एग्जांपल से क्या किया, छोड़ो उसको, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास x² माइनस 22x प्लस 120। ठीक है, अब इसको मिल्टन स्प्लिट करके सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। चलो और कोई डाउट किसी का? और कोई डाउट है किसी का? टेस्ट कर लोगे? हाँ कल टेस्ट पूरे चैप्टर का ले लेंगे अब। ठीक है, ओके चिन्मय, यस सर। तो कल टेस्ट लेंगे पूरे चैप्टर का। ठीक है, तो तैयारी रखना 5 से 6। चलो ओके, ओके बाय। बाय सर। बाय सर।